आप हुंका देना, मुझे बिल्कुल नहीं। माता पार्वती जी हुंका देने लगी। 3 दिन तक माता पार्वती जी ने कथा सुनी और जैसी भगवान का जन्म हुआ, आध्यात्मिक विषय भगवान भोलेनाथ ने छेड़ा, माता पार्वती जी सो गई। जो अंडा रखा था वो तोता बन गया। उसने सोचा कि मैया तो सो गई, अगर हुंका नहीं मिलेगा तो भगवान बंद कर देंगे कथा। तो तोता ने हुंका देना प्रारंभ कर दिया। 7 दिन में जब कथा पूर्ण हुई, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया तो माता पार्वती की नींद टूट गई। बोले फिर क्या हुआ? बोले कैसा फिर क्या हुआ? बोले हमने केवल जन्म तक सुनी प्रभु। बोले हुंका तो बराबर आया। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो पीछे तोता बैठा था, वो हुंका दे रहा। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और त्रिशूल निकाला तो तोता समझ गया कि ये मेरे लिए निकला है, तो उसने उड़ना प्रारंभ कर दिया। तोता उड़ते उड़ते हिमालय से नीचे आया, जहां बद्री का आश्रम था, वहां भगवान वेदव्यास रहते थे। उसी समय उनकी पत्नी को जमवाई आई। वो तोता जमवाई के मार्ग से गर्भ में प्रवेश कर गया। व्यास जी ने पूछा भोलेनाथ से, बोलिए त्रिशूल लिए क्यों घूम रहे? बोले कि तोता ने अमर कथा सुन ली। बोले प्रभु जब अमर कथा सुन ली तो उसे मरना तो है नहीं, फिर ये त्रिशूल। और बोले कथा ही तो सुनी, क्या अपराध किया? बोले कथा सुनने का अपराध नहीं किया, भगवान का अपमान किया। कथा सामने बैठकर सुनना चाहिए, पीछे बैठकर। और जो पीछे बैठकर कथा श्रवण करता है वो भगवान का अपमान करता है। वक्ता के सामने बैठकर भगवान भोलेनाथ तो चले गए। यहाँ 12 वर्ष हो गए महाराज सुखदेव जी को गर्भ में। 12 वर्ष हो गए। अंदर से वेदक ध्वनि आने लगी। मैया ने कहा बेटा बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, नहीं मैया मैं बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे ग्रस लेगी। मैया पहुंची पति देव के पास, स्वामी अंदर से वेद की मंत्रों की आवाज आ रही है। व्यास जी ने भी कहा बेटा बाहर आ जाओ, मैया को कष्ट होने लगा है। अंदर से आवाज आई कि मैं बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे ग्रस लेगी। अंदर से आवाज आई कि अगर यही बात आकर के विष्णु भगवान कह दे कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तो मैं आ जाऊंगा। भगवान वेदव्यास ने विष्णु भगवान का ध्यान धारण किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसी समय सुखदेव जी प्रकट हो जाते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। और जैसे प्रकट हुए 4 अंगुल की कौपीन पहने निर्जन कानन में जाने लगे। और जब जाने लगे तो पिताजी पीछे पीछे यम प्रवेजन्तो मनुपेतम भेद कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजिहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान दोस्मे। हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र चिल्लाते जा रहे हैं पीछे पीछे। सुखदेव जी चले जा रहे हैं। एक जगह नगर नारियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए, उनने वस्त्र नहीं पहने। और जैसे व्यास जी पहुंचे और समस्त माताओं ने वस्त्र पहने। व्यास जी ने पूछा बेटा मेरा जवान पुत्र यहाँ से निकल गया, जब तो तुमने वस्त्र नहीं पहने। और माताओं ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को इस संसार का ज्ञान ही नहीं है कि कौन नारी है कौन पुरुष है, वो जानता ही नहीं है। आप बोले इस माया के बंधन में फंसे हो। वहीं से व्यास जी महाराज वापिस आ जाते हैं। व्यास जी महाराज ने कई प्रयत्न किए बुलाने के, लेकिन सुखदेव जी नहीं आए। निराकार ब्रह्म का ध्यान सुखदेव जी करने लगे। सुखदेव जी को
एक शिष्य भेजा। व्यास जी ने एक श्लोक सिखा दिया उसे, जाओ सुखदेव जी के कान में बोल देना। वो शिष्य पहुंचा, निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे सुखदेव जी। वो शिष्य पहुंचा, कान में बोला, बोले बारे हाँ पीडम नटवर कर्णयो कर्णकारम विप्रदेवासा गणगिकविषम वैजयन्ती चमाला। जैसे श्लोक बोला सुखदेव जी के नेत्र खुल गए। आगे बताओ, बोले आगे मुझे नहीं आता, आपके पिताजी को आता है। सुखदेव जी ने सोचा, बरहा पीडम, बरहा माने मोर, मोर पंख धारण करने वाले, वैजयंती माला से सुशोभित, श्रृंगार बहुत सुंदर है, लेकिन बोले स्वभाव का तो पता ही नहीं है कैसे। जो पिंडराकार ब्रह्म का ध्यान करने लगे। व्यास जी ने दूसरे शिष्य को एक श्लोक रटाया, और वो शिष्य पहुंचा, उसने कान में कहा सुखदेव जी के किया हो बकीयम इष्टनिकाल कूटम जिघासया यदा प्रसादवे लेभे गति धातृ चिंतागोन्यम कंबालयालो शरणं व्रजेन। पहले श्लोक में श्रृंगार हो गया भगवान का, दूसरे श्लोक में स्वभाव बता रहे हैं अहो बकीय। वो बकासुर की बहन पूतना अपने स्त्रों में जहर लगा करके भगवान को मारने गई, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे जो यशोदा को सदगति दी वो पूतना को। स्वभाव भी अच्छा है और स्वरूप भी अच्छा है। दौड़कर पिताजी के पास आ गए, पिताजी और श्लोक बताओ। बोले बेटा ऐसे 18,000 धरे जाओ। बोले पहला जनक जी से मिल के आओ मिथिलापुरी। जनक जी से मिलने पहुंचे। व्यास जी ने पहले यहाँ से संदेशा भेज दिया था कि जनक जी मेरे पुत्र की परीक्षा करना, इसके अंदर कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, ईर्ष्या ये तो सब नहीं भरे पड़े हैं। सुखदेव जी महाराज जनकपुरी में खड़े दरवाजे पर, द्वारपाल से कहा मुझे महाराज जनक से मिलना है। द्वारपाल गया, बोले महाराज एक बहुत ही सुंदर संत आए हैं, घुंघराले बाल, आंखों पे मंद मंद मुस्कान, नीला शरीर, 4 अंगुल की कौपीन पहने। जनक जी बोले उनसे कह दो कि अभी टाइम नहीं है, अगर तुम्हें टाइम है तो 7 दिन खड़े रहो, 7 दिन के बाद मिलेंगे। सुखदेव जी महाराज 7 दिन ऐसे मुस्कुराते हुए खड़े रहे। मिथिलापुरी में जनक जी ने पूछा जाओ देख के आओ, अगर उस संत के मस्तक पर क्रोध हो तो कह देना वापस चले जाओ। जब द्वारपाल वहां पहुंचा तो वो जैसे मुस्कुराते हुए 7 दिन पहले थे वैसे ही आज खड़े हैं। जनक जी को मालूम पड़ा कि स्वभाव ऐसे ही है, दौड़कर आए, चरणों में गिर पड़े, क्षमा करना महाराज, तुम्हारे पिताजी का आदेश था कि हमें तुम्हारी परीक्षा करनी है। इसके बाद सुखदेव जी महाराज को 18,000 श्लोक व्यास जी ने दिए, लेकिन सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे किसको? परीक्षित को।